शौहर एयरपोर्ट पर खड़ा है और बीवी बुर्का पहनकर किसी और के साथ चली गई। जब 6 माह के बाद मिली तो वो हामला थी और रो रही थी। अस्सलाम वालेकुम, कैसे हैं आप लोग। मैं हूं आपके साथ अदनान और आज मैं आपको एक परदेसी की कहानी सुनाने जा रहा हूं। इसे आप परदेसी की कहानी नहीं, एक ठरकी की कहानी भी कह सकते हैं। एक जवान जिसकी उम्र तकरीबन 40-42 साल के करीब थी और वो मस्कत में जॉब करता था, बीवी थी, बच्चे थे और अच्छी ज़िंदगी चल रही थी, पैसे अच्छे कमाता था। और जब भी वो मस्कत से पाकिस्तान छुट्टी आता तो मोहल्ले में एक दोस्त था जिसकी मोबाइलों की दुकान थी। उस दुकान के ऊपर वो ज़्यादातर टाइम गुजारता। दोस्त से गपशप भी हो जाती, आते जाते ग्राहकों को भी देखता और नेट चलाता, टाइम गुजर जाता। अब एक रोज़ ये अपने इसी मोबाइल वाले दोस्त के पास बैठा हुआ है और एक लड़की जो कि बड़ी खूबसूरत थी उस दुकान पर आती है। पसीने से शराबूर थी, जिस्म सारा जो है पसीने से भीगा हुआ था, जैसे पैदल चल के आ रही थी। गर्मियों के दिन थे और आकर एक मोबाइल देती है और कहती है कि भाई ये मोबाइल जो है ये पानी में गिर गया है, ये दुरुस्त करवाना है, इसको ज़रा देखें। अब दुकान वाला उस मोबाइल को देखता है, देखने के बाद कहता है कि ये मोबाइल जो है ये दुरुस्त करवाने पे इतना खर्चा आ जाएगा कि जितने का ये मोबाइल नहीं है। अब वो लड़की बहुत परेशान होती है और लड़की जो है उसकी अदाएँ, उसकी जो हरकतें हैं, उससे लगता ऐसे था कि जैसे ये लड़की ना कहीं ऊपर की हवाओं में घूम रही है। अब ये मस्कत वाला शख्स जो है ये उसको देख रहा है और उसको कहता है कि आप परेशान ना हो। एक बच्चे को कहता है ये लो पैसे पकड़ो, बाहर से जूस लेके आओ। बच्चा जाता है, 2-3 गिलास जूस के ले आता है, सबको जूस देता है और एक गिलास जो है वो लड़की को भी पकड़ाता है। लड़की इनकार करती है, कहता है जी देखें कोई बात नहीं, आप जूस पिए, आप थकी हुई हैं, पसीने से शराबूर हैं, कोई बात नहीं, आप बैठे, मैं देखता हूँ क्या मसला है मोबाइल को। उसको कहता है कि यार मोबाइल को देखो, जल्दी से ठीक करो इसको। अब वो लड़का कहता है कि इसको ठीक करना बहुत मुश्किल है और टाइम भी लग जाएगा और मुझे लगता है कि ये डेड हो गया क्योंकि पानी इसके अंदर गया है। अब ये जो मस्कत वाला शख्स है इसको लड़की बड़ी खूबसूरत लगती है। लड़की खूबसूरत ही इंतहा की थी, नैन नक्श हर चीज़ बड़ी ब्यूटीफुल। अब ये लड़की को देखते हुए उसके शागिर्द को कहता है कि वो मोबाइल जो सामने पड़ा ना वो उठा के दो। अब वो बच्चा मोबाइल उठा के लाता है, उसको कहता है इसको खोलो। खोलने के बाद मोबाइल निकालता है, निकाल कर लड़की को कहता है ये ले मोबाइल। लड़की कहती है ये इतना महंगा मोबाइल आप मुझे दे रहे हैं। ये शख्स कहता कोई बात नहीं, आप परेशान हो रही हैं तो ये मोबाइल क्या चीज़ है, आपके चेहरे पर परेशानी अच्छी नहीं लगती। साथ ही वो लड़के को कहता है कि इसमें से सिम निकालो, इस मोबाइल में डालकर इनको दो। अब वो सिम निकालता है, निकाल कर मोबाइल में डालता है, लड़की को देता है। लड़की कहती है आपका मैं शुक्रिया कैसे अदा करूँ। लड़की उधर ही उसके साथ ही बेंच के ऊपर बैठ जाती है। अब ये जब मस्कत वाला जो शख्स है ये लड़की को अजीब सी नज़रों से देख रहा है। इसको वो खूबसूरत ही बहुत लगी थी। लड़की जो है इसकी जो हरकत थी उसके हिसाब से इसकी नीयत जो थी उसको भांप चुकी थी। अब लड़की ने कहा कि मैं आपका शुक्रिया कैसे अदा करूं। ये कहता है शुक्रिया क्या, दोस्ती है, दोस्ती में कोई शुक्रिया नहीं होता, लेकिन फिर भी अगर आप कोई शुक्रिया अदा करना चाहते हैं तो चाय पिला दें। लड़की कहती चाय कैसे। कहता चाय आप अपने घर पे पिला दें, किसी होटल पे पिला दें, जहाँ आपका दिल करे चाय पिला दें। लड़की कहती फिर हम जाएंगे कैसे चाय पीने। तो मेरे पास तो रिक्शा ही है, रिक्शे पे जा सकते हैं। अब ये नौजवान जो है ये कहता है कि रिक्शे पे नहीं, मेरे पास गाड़ी है, गाड़ी में चलते हैं, चलें। मोबाइल उठाते हैं, चाबी उठाता है, उसको कहता है फ्रंट सीट पे बैठो, उसको बिठा कर ले जाता है। एक बड़ी सी शॉप में जाते हैं, वहाँ जाकर कॉफ़ी पीते हैं। लड़की अब परेशान है कि बिल पता नहीं कितना आएगा। इधर इन्होंने जब कॉफ़ी पी ली तो इस शख्स ने कॉफ़ी का बिल भी दे दिया और लड़की को कहा कि आप परेशान ना हो, मुझे आपके साथ कॉफ़ी पीकर अच्छा लगा और आपकी आदतें बहुत प्यारी हैं। अब लड़की को ये मक्खन लगाता है, उसके बाद लड़की को लड़की के घर छोड़ता है और इनकी आपस में नंबर भी एक्सचेंज हो जाते हैं। दोनों की आपस में मुलाकातें शुरू हो जाती हैं, गपशप शुरू हो गई है। ये लड़की को जितना अर्सा पाकिस्तान में रहता है गिफ्ट देता है। लड़की घर पे बता रही है कि मैं टिकटॉक पे लाइव आती हूँ, तो वहाँ से पैसे आते हैं। घर वाले जो हैं उनकी आंखों पे शायद पट्टी बंध गई थी या जानबूझकर वो चीज़ों को देखना नहीं चाह रहे थे। इधर लड़की जो है इसके साथ रोज़ घूमने भी जाती, खाने भी खाती, घर पे भी खाने लेके आती। एक रोज़ ये शख्स उसे कहता कि मैं चाहता हूं कि मैं तुमसे शादी कर लूं। अब इस शख्स का जो इरादा था वो यही था कि इसको 4 दिन साथ रखूंगा, अय्याशी करूंगा, उसके बाद इसको कहूंगा ठीक है तू अपने रास्ते जा, मैं जा रहा हूं। लेकिन ये लड़की के ऊपर इतना फिदा हो जाता है, उसकी मोहब्बत में गिरफ्तार हो जाता है। उसे कहता है कि मैं तुमसे शादी करना चाहता हूँ। लड़की कहती है आप तो बाहर चले जाते हैं, मैं क्या करूँगी। ये कहता है कि मैं मस्कत में होता हूँ, कारोबार अच्छा है तो मैं तुम्हें वहीं ले जाऊँगा। अब लड़की जो है उसने जैसे ही देखा कि मैं मस्कत जाऊंगी, जहाज़ में बैठूंगी, गाड़ियाँ होंगी, घूमना फिरना होगा, तो लड़की जो है इसके इश्क में पागल होने लगी। लड़की के ख्यालात ऊंचे होने लगे। इसने जाके अपने दोस्त से कहा कि मैं इस तरह से इस लड़की से निकाह कर रहा हूँ और जैसे ही मैं मस्कत जाऊँगा वहाँ से इसके डॉक्यूमेंट भेजूँगा, तुमने सिर्फ चुप करके इसकी टिकट करवानी है और इसको एयरपोर्ट तक जाना है, इसको जहाज़ में बिठाना है और किसी को बताना नहीं है। अब इसका दोस्त जो है वो कहता है ठीक है। अब ये यहाँ से जिस दिन जाना होता है उससे पहले निकाह करता है। निकाह करने के बाद इसको अलविदा कहता है, अपने घर वालों को अलविदा कहता है, मस्कत चला जाता है। वहाँ जाने के बाद इसका वीज़ा वगैरह अप्लाई करता है अपने नाम से। कुछ दिनों के बाद वीज़ा आता है
और इस दोस्त को भेजता है, ये उसके पासपोर्ट पे वीज़ा स्टैम्प करवाता है। करवाने के बाद उसको एयरपोर्ट ले जाता है और लड़की बैठती है एयरपोर्ट से जहाज़ में। अब मस्कत जाने के लिए दुबई में प्रवास जो है उसने रुकना था, कोई 6-7 घंटे का स्टे था। और ये लड़की जब मस्कत से के लिए रवाना हुई तो दुबई में उतरती है, एयरपोर्ट पर बैठी है। एयरपोर्ट पर बैठने के बाद बाहर जाने की इजाज़त बहुत कम होती है और इसके शौहर ने बताया था कि तुमने अंदर ही बैठना है, और इसको कुछ पैसे भी दिए थे जो मस्कत की करेंसी, लेकिन वो दुबई में नहीं चल रहे थे। अब ये लड़की देख रही है सामने वो फ्रिज लगी हुई जिसके अंदर लोग पैसे डाल रहे हैं और उसमें से कभी बोतल निकल रही है, कभी जूस निकल रहा है, कभी कुछ। इसका दिल किया, अब ये भी पैसे उठा के जाती है, उसके अंदर छेड़छाड़ करती है, लेकिन इसका कुछ नहीं निकलता। वहीं पर एक नौजवान बैठा था, वो इसको देख रहा था, उसे भी ये लड़की बड़ी खूबसूरत लगी। अब वो उठता है, उठने के बाद जाता है, जाकर उसमें पैसे डालता है और उसमें से जूस, बोतल और 2-3 चीज़ें और निकालता है। निकाल के इसके पास आता है, इसको कहता है ये ले जी, मुझे लगता है आप अकेली हैं और आपका दिल कर रहा है जूस वगैरह पीने को। लड़की बड़ी खुश हुई। अब वो लड़की के साथ ही बैठ गया। उसने पूछा जी आप कहाँ जा रही हैं? इसने कहा मैं मस्कत जा रही हूँ। इसने कहा मस्कत खैरियत से, क्या करने जा रही हैं? इसने कहा जी वहाँ पर मेरा शौहर है, उसने मुझे बुलाया, मैं उसके पास जा रही हूँ। अब ये कहता है कि आपका शौहर वहाँ पे है, तो वो खुद नहीं आपके साथ आया? इसने कहा नहीं, वो शादी करके पहले चले गए थे, अब मुझे उन्होंने बुलाया वहाँ पर। अब ये कहता है कि उनका अगर कोई तस्वीर वगैरह तो मुझे दिखाओ, हो सकता है मैं उनका जानने वाला हूँ, वो मुझे पहचानते हो, मैं उनको पहचानता हूँ। तस्वीर दिखाती, जैसी तस्वीर देखता है तो कभी ये लड़की को देख रहा है, कभी तस्वीर को देख रहा है। आखिर में इससे ना रहा गया तो कहता है कि आप किसी मजबूरी में शादी कर रही हैं या वो बंदा अमीर बहुत है? ये लड़की कहती है कि वो अमीर बहुत है, मजबूरी कैसी, बस पैसा है उसके पास, मुझे वो अच्छा लगा, मैं उसको अच्छी लगी हूँ, हमने शादी कर ली है और मैं घर से इस तरह से भाग के आ गई हूँ। अब ये लड़का लड़की को कहता है कि तुम उसके साथ रहोगी, तुम्हें पैसा मिल जाएगा, लेकिन तुम्हें जिस्मानी और जहनी सुकून नहीं मिल सकेगा। तो मैं चाहता हूँ कि तुम मेरे साथ चलो, हम इकट्ठे रहेंगे, मैं अलग से घर लूँगा और हम शादी करेंगे और तुम मेरे साथ रहना। अब लड़की जो है इसकी बातों में आ जाती है और ये इसको कहती है कि मैं एयरपोर्ट से कैसे निकलूँगी। वो कहता है इसका भी हल है। ये उसको लेता है, एयरपोर्ट पे कुछ दुकानें बनी होती हैं, वहाँ से एक बुरखा जो है वो खरीदते हैं और कुछ और चीज़ें खरीदते हैं। जैसे ये देखती कि ये लड़का भी अमीर है, पैसा खर्च कर रहा है, ये लड़की उसके साथ सेट हो जाती है। अब वहाँ से जहाज़ में बैठते हैं। जहाज़ में बैठकर जैसी परवाज़ उतरी है, इसने वो बुरखा पहना है, पहनने के बाद वहाँ से अपने शौहर इसका सामने इंतज़ार कर रहा है और इस लड़के का हाथ पकड़ती है और उसके सामने से गुजर जाती है, उसको पता भी नहीं चलता। अब ये लड़का इस लड़की को लेके चला जाता है और ये 3-4 लड़के थे जो पाकिस्तानी थे, मस्कत गए हुए थे। इन्होंने वहाँ पर अपना एक होटल का बिज़नेस शुरू किया था मिलकर और इनका बिज़नेस बहुत अच्छा चल रहा था। ये सारे एक क्वार्टर में रहते थे इकट्ठे और जैसे ये लड़की को लेकर गया, इसने लड़की को पहले एक होटल में ठहराया और उसके बाद एक अलग से क्वार्टर लिया और लड़की को लेके वहाँ रहने लगा। अब लड़के देख रहे हैं कि ये हमसे अलग क्यों रहता है। उधर दूसरा शख्स जो है, जो इसका शौहर था, वो सारा इंतज़ार कर रहा है, क्या हुआ, कहाँ गई, कोई पता नहीं चला। अब वो इंतज़ार करने के बाद एयरपोर्ट के इंतजामिया के पास जाता है, उनको कहता है, वो कहते हैं जी वो तो उतरी है, यहाँ पे चली गई होंगी, आपको पता ही नहीं चला, तो आप कहीं इधर उधर हो गए होंगे, आप जाएं रिपोर्ट दर्ज करवाएं पुलिस स्टेशन। अब पुलिस स्टेशन जाता है, वहाँ पे रिपोर्ट दर्ज करवाता है और उसके बाद ये वापस चला जाता है। अब वो लड़की लड़के के साथ रह रही है, तकरीबन को 6 महीने गुजर जाते हैं और इसी 6 महीने में ये लड़की जो है ये प्रेग्नेंट भी हो जाती है, क्योंकि ये लड़की और लड़का फुल मौज मस्ती और हम बिस्तरी और ये सारे मामला इनके चल रहे हैं। कोई इनको शरा की कोई शर्म नहीं है कि क्या सही है क्या गलत है, इनकी तो सिर्फ वो इंजॉयमेंट चल रही थी। अब 6 महीने के बाद जो इसके साथ वाले लड़के थे उनको भी पता चल जाता है कि ये वहाँ पर किसी होटल में लड़की के साथ रह रहा है अकेला। अब वो कहते हैं कि यार जब सारी ज़िंदगी सारे काम इकट्ठे किए, अब लड़की भी हमारे साथ शेयर करो। अब वो इसके होटल पे चले जाते हैं। होटल पे जाने के बाद जो इसने क्वार्टर लिया होता है वहाँ पर, तो वहाँ पर जाकर इनकी दोस्तों की आपस में बहस होने लगती है। ये दोस्त जो हैं आपस में झगड़ा करते हैं और आपस में मार कुटाई हो जाते हैं। जैसे ही मार कुटाई होते हैं तो पास वाले क्वार्टरों वाले जो है पुलिस को फ़ोन करते हैं, पुलिस आती है, इनको पकड़ के ले जाती है, साथ ही लड़की को भी ले जाती है। वहाँ जाकर जब पूछते हैं, ये लड़के बताते हैं कि ये इस तरह से लड़की को लेके आया। अब ये हमने इससे कहा कि हमें लड़की के साथ शेयर करो, तो ये हमें नहीं कर रहा, इसलिए हमारी लड़ाई हो गई है। लड़की से पूछा तो लड़की ने कहा जी मैं पाकिस्तान से आ रही थी अपने शौहर के पास, तो इसने एयरपोर्ट पे मुझे कोई जूस पिलाया है और उसके बाद मैं बेहोश हो गई हूँ और मुझे गनूदगी की हालत में ये अपने साथ ले गया है और इसने मुझे अगवा करके रखा हुआ था। लड़की चालाक थी, उसने सारा मुद्दा लड़के पे डाल दिया। अब पुलिस ने इन तीनों लड़कों को उठा के अंदर डाल दिया जेल में
और इधर लड़की से कहा कि आपको अपने शौहर का नंबर है। उसने कहा जी हाँ। इस तरह से उसके शौहर को कॉल मिलाते हैं। अब उसका शौहर जो है कमरे में बैठा था, उसने अपने साले को भी वहाँ बुलाया हुआ था। इसको फ़ोन आता है, फ़ोन अटेंड करता है और लाउड स्पीकर पे करके फ़ोन सुनना शुरू कर देता है। आगे से पुलिस वाले बोलते हैं, वो अपनी सारी डिटेल थोड़ी सी इसके साथ शेयर करते हैं। उसके बाद इसकी बीवी बोलती है कि मैं हूँ, मुझे किसी ने अगवा कर लिया था और मैं अब पुलिस के पास हूँ, मुझे ले जाओ। ये फटाफट लाउड स्पीकर बंद करता है, उससे बात करता है। बात करने के बाद थाने की तरफ निकल जाता है। इधर इसके साले ने ये सारा कुछ सुन लिया था, उसने पाकिस्तान भी बता दिया। अब ये थाने जाता है, वहाँ पर सारी डिटेल ली जाती है। वो कहते हैं हाँ, आपने इस तारीख को फलां जगह पे एक रिपोर्ट भी दर्ज करवाई थी। और लड़की जो है वो उसको बताती है कि इस शख्स ने मुझे इस तरह से साथ ले गया और मेरे साथ ये काम किया। अब इधर लड़की इसके साथ आती है और ये परेशान था कि साले ने सुन लिया, बेगम को पता चल जाएगा। और साले ने फौरी तौर पर पाकिस्तान में बता दिया। पाकिस्तान में धूम मच गई कि इनके बहनोई ने दूसरी शादी की और इस तरह से लड़की को यहाँ से भगाकर मस्कत ले गया। अब पहली बीवी कहे कि मैं तुम्हारे साथ नहीं रहना चाहती, इसको तलाक दो या फिर मुझे छोड़ दो। अब मजबूर था, पहली बीवी में से बच्चे भी थे। और इधर ये जो दूसरी बीवी थी ये बड़ी चालाक थी। इसने कहा जो मेरे पेट में बच्चा है ये आपका ही है, आप जब मेरे साथ शादी करके चंद दिन रहे थे तो तब से है, ये इनका नहीं है, इन लोगों ने मुझे सिर्फ अगवा करके रखा हुआ था। अब ये उसकी बातों में भी आ गया, लेकिन ये इतना मजबूर हो गया कि आखिरकार इसने कुछ पैसा दिया इस और लड़की को, और पैसा देने के बाद कहता कि तुम जाओ यहाँ से, मैं तुम्हें तलाक दे रहा हूँ। तलाक देता है, उसको वापसी जहाज़ में बिठाता है। अब ये पाकिस्तान आ जाती है। पाकिस्तान आती है तो यहाँ पर ना तो इसके घर वाले इसको कबूल करते हैं, ना इसके दूसरे रिश्तेदार इसको कबूल करते हैं। और फिर ये दर दर की ठोकरें खाने लगती है। कहीं मांग कर गुजारा हो रहा तो इसको एक औरत मिलती है जो कि नायिका थी और उसके साथ ये रहने लगती है। और यहाँ से जब मस्कत से गई थी तो चेहरे पे हाथ फेर के गई थी कि मैं तुझे छोड़ूंगी नहीं। और उसके बाद इसने जाकर वहाँ पर धंधा शुरू कर दिया और कई बार इसने अपनी उस नायिका को साथ लेना, इस शख्स के घर के दरवाजे के बाहर जाना, वहाँ जाके गालियाँ निकाल के आनी इसके बच्चों को, बीवी को। इस तरह से इस लड़की ने इसका जीना हराम कर दिया और इसी तरह से इस लड़की की ज़िंदगी भी ख़राब हो गई। आज ये वीडियो आपसे शेयर करने का मकसद ये है कि अपने बच्चों को अगर आप मोबाइल दे रहे हैं तो मोबाइल के ऊपर नज़र रखें, बच्चों की तरबियत अच्छी करें, बच्चों को समझाएं कि उनके लिए क्या अच्छा है क्या बुरा है। और अगर आपके बच्चों के पास आपकी दी हुई अमाउंट से ज़्यादा की चीज़ें हैं तो उसके ऊपर ज़्यादा गौर व फिक्र करें कि वो कहाँ से आ रही हैं, कहीं आपके बच्चे कोई गलत काम तो नहीं कर रहे। जैसे इस लड़की ने तोहफे तोहफ़ घर लेके गई और घर वालों ने आंखें बंद कर ली और नतीजा यही हुआ कि लड़की घर से भाग गई, ना मोहल्ले के रहे ना कहीं मुंह दिखाने के काबिल रहे। और इसी तरह ये शख्स जिसने शादी की, कहते हैं कि ट्रैक्टर ट्रॉली के ऊपर लगी हुई टेप और बुढ़ापे की शादी जो है ना वो लोगों के लिए ही होती है। और यही कुछ इस शख्स के साथ भी हुआ। तो मैं ये समझाना चाह रहा हूँ कि कोई भी काम करें तो सबसे पहले उसके नफ़ा नुकसान हर चीज़ सोचने के बाद करें, चाहे वो बच्चे हों, वालिदैन हों या कोई भी हो। अपनी राय कमेंट में ज़रूर दीजिएगा। मुझे इजाज़त दें, दुआ में याद रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।